आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग का एसक्यूएल सर्वर चल रहा था। ठीक है, तो क्वेरी इसमें भी एक्सेस में भी बनती है। तो ये एक्सेस का 365 है ना। इसमें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए कोड भी लिखा जा सकता है। कोड के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो क्वेरी कैसे लिखी जाए। जैसे टेबल बनाना है तो यहां भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे ना जाके सीधा एसक्यूएल क्वेरी आप लिख सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी पे जाइए, चूंकि ऑफिस 365 है तो आसानी से लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट आएगा, हटा दीजिएगा। सेलेक्ट करना नहीं है। सेलेक्ट वैसे कौन सा कमांड होता है, डीडीएल होता है कि डीएमएल होता है? ठीक है, यहाँ पे क्रिएट लिखिए सीधा। डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपका डेटाबेस 397 है, ऊपर दिख ही रहा है। तो डेटाबेस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल बनाना है तो यहाँ लिखिए क्रिएट टेबल। ठीक है, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर पर काम करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम शॉप क्या बना रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम स्कूल मैनेजमेंट बना रहे हैं, तो ये स्कूल के नाम से हम कर देते हैं स्कूल डी कर देते हैं, या स्कूल एम कर देते हैं। स्कूल एम, स्कूल मैनेजमेंट हो गया। अब स्कूल मैनेजमेंट में क्या आएगा, क्लास आएगा, तो यहां पे कर दीजिए क्लास CLASS। क्लास को बनाएंगे हम प्राइमरी की, इंट डेटा टाइप रहेगा, और प्राइमरी की बनाएंगे तो ये हो गया प्राइमरी की, और यहां आगे कर देंगे नॉट नल, ये हो गया। कॉमा लगा दीजिए, नल करेंगे, नील नहीं नल, ये नल हो जाएगा, इसको नल कर लीजिए, ये हो गया। फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर यहां पर क्या आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, है ना। ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, वेर कैर रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, कैर रख सकते हैं, एन कैर भी रख सकते हैं। एक डेटा टाइप आता है एन कैर, लेकिन इसमें एन कैर काम करे ना करे, तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट रख लेते हैं, टेक्स्ट। और टेक्स्ट की साइज भी डिसाइड कर लेते हैं, 20 रखते हैं। टेक्स्ट में भी आप साइज डिसाइड कर सकते हैं, तो ये 20 रख दिया है हमने। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन वगैरह आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए, SECTION सेक्शन। तो सेक्शन कौन सा डेटा टाइप होगा, SECTION। कैर रख लेते हैं। चलिए, कैर और वेर कैर में डिफरेंस आता है, तो याद रखिएगा क्या डिफरेंस होता है। तो ये कैर हो गया, और यहाँ पर साइज हम 3 कर देते हैं, 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए इतना ही आपको रखना है, तो यहाँ तक रख करके और यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए इसको, और टर्मिनेट करके फिर इसको चला दीजिए, यहाँ से रन कर दीजिए। तो रन करेंगे तो ये टेबल बन जाएगी आपकी। देखिए टेबल में वही चीजें आई हैं जो हमने दिया था। ठीक है, अब लेकिन इसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होंगे, तो देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट करने का क्या है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, यही ज्यादा आसान है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। लेकिन हमको एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करना है, तो टेबल हमारा है स्कूल एम के नाम से। तो हम एक काम करते हैं, क्वेरी मिटा देते हैं। चूंकि हमारी टेबल ऑलरेडी बन गई है, तो अब इस क्वेरी का भी कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। सीधा आते हैं यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे इंसर्ट कमांड चलाएंगे। इंसर्ट कौन सा कमांड होता है, स्कूल एम के अंदर इंसर्ट करना है। अब हमको देखना पड़ेगा कि फील्ड नेम क्या क्या थे। तो फील्ड नेम देखिए, पहले क्लास है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है, अंडरस्कोर लगा के। तो यहाँ पे क्या करिएगा, लिखिएगा क्लास CLASS, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, STUDENT, ये हो गया। फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर क्या था लास्ट में, सेक्शन था, तो SECTION सेक्शन हो गया। तो बस ये काम खत्म हुआ इसका, है ना। ये तो काम हो गया। अब आप एंटर कर दीजिए, यहाँ वैल्यूज कर दीजिए, वैल्यूज, तो वैल्यूज डालते जाइए आप, ये आइए। अब चूंकि क्लास है तो क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्लास का डेटा टाइप इंट लिया है, तो हम इसमें नंबर ही डालेंगे। तो मान लीजिए कि ये क्लास 12 है, ठीक है, और कॉमा दीजिए। फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम सिंगल कोटेड कॉमा में लिखिए, जैसे राजेश नाम दे दिया हमने, ये हो गया, कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन आएगा, तो सेक्शन भी सिंगल कोटेड कॉमा में ही रहेगा। सेक्शन का डेटा टाइप हमने कैर दिया था, शायद आपको याद होगा। तो ये हो गया, और यहाँ से अब टर्मिनेट कर दीजिए इसको, और इसको चला दीजिए। देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है ये, यू आर अबाउट टू अपेंड। अपेंड फंक्शन याद है ना, कहाँ होता था, पाइथन में, याद है ना, अपेंड। हाँ, उल्टा नहीं, अपेंड जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करता था, और पॉप जो है रिकॉर्ड को डिलीट करता था। चलो ठीक है, यस कर देते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे ना, तो इसमें एक रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ रिफ्रेश कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको बार बार यही चीज करने की जरूरत नहीं है। ये लिख दिया ना आपने,
तो ये यहाँ पे हमने 12 दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 1 2 देने के बजाय 12 हो गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको हम हटाते हैं, यहाँ 1 करते हैं, यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। ये देखिएगा यहाँ पे आए और इसको चेंज करेंगे, राजेश को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे अभिषेक। अभिषेक एक नाम दे दिया हमने अभिषेक, और ये अभिषेक जो है सेक्शन ए के हैं, और अच्छा ये क्लास था, सॉरी ठीक है ये क्लास था, ये रोल नंबर थोड़ी ना है, ये क्लास है, सही है। क्लास 1 भी चल रहा है। तो क्लास 1 क्या करिएगा आप, क्लास 1 का पढ़िएगा, ये क्लास 1 के बच्चे पढ़ेंगे। खैर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप कर ही सकते हैं, 10th कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो ये 10 हो गया, अब फिर इसको इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, ये जाके क्वेरी डिजाइन पे रन कर दीजिए, फिर कहेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रिकॉर्ड, तो ये अपेंड हो गया। अब जब अपेंड हुआ तो इसमें दिखेगा, तो ये एक दिख रहा है, यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए, दोनों दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट करते चलेंगे रिकॉर्ड को। लेकिन रुकिए, क्या इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं? वही चीज की प्राइमरी की है तो डुप्लीकेट वैल्यू होगी नहीं होगी देखना पड़ेगा। चलिए एक बार हम क्या करते हैं ना, क्लास 12 को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लास 12 में एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अभिषेक, तो प्राइमरी की हमने क्लास को ही बनाया है, तो क्या ये पॉसिबल होगा रन होना? तो ये देखिए जैसे ही रन किया तो कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, ठीक है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। लेकिन जैसे ही ओके किया हमने तो ये क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन नॉट अपेंड ऑल रिकॉर्ड्स इन द अपेंड क्वेरी। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जीरो फील्ड टू नल ड्यू टू अ टाइप ऑफ कन्वर्जन फेल्योर एंड इट डिड नॉट ऐड 1 रिकॉर्ड टू द टेबल ड्यू टू की वायलेशन। की वायलेशन यानी प्राइमरी की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसे हमने बनाया है प्राइमरी की, अगर आप फिर भी रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी की का वायलेशन हो जाएगा। तो अभी यहां पर आते हैं तो आप देख सकते हैं, और इसको रिफ्रेश करता हूं तो अभी ये अपडेट नहीं होगा। ये अपडेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे प्राइमरी की इस फील्ड को रखा है ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें चेंजेस करेंगे ना, देखिए यहां पर जैसे 12th का तो हो गया, 10th का हो गया, अब अगर हम 9 यहां पे कर देते हैं तो ये जो है ओके हो जाएगा, मींस ये क्वेरी चल जाएगी। इसको हम सेव भी कर लेते हैं, सेव कर लिया हमने ऑलरेडी, और यहां से अब चलेंगे वापस से और इसको क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये आ गया, और ओके जैसे ही किया तो ये इंसर्ट हो गया। अब ये इंसर्ट हुआ तो यहां से जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, अपने आप पता चलेगा इंसर्ट तो हो ही गया है। ये रिफ्रेश करते हैं एक बार, ऑलरेडी इंसर्टेड है तो रिफ्रेश करने की भी क्या जरूरत। तो देख सकते हैं ना कितना आसान है इसमें काम करना। ऐसे ही आप एसक्यूएल सर्वर में भी काम करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इसमें जो है एक और रिकॉर्ड आप इंसर्ट कराइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 11 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राम, एक नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पे इस बार सेक्शन बी कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली इंसर्ट करा रहा हूँ, यहां से भी कर सकते हैं, क्वेरी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे वैसे कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टली तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और क्वेरी के थ्रू जा रहे थे तो क्वेरी के थ्रू हिसाब किताब अलग था थोड़ा, ठीक है ना।